क्या किसी चोर को प्यार से समझाया जा सकता है या फिर प्यार से सुधारा जा सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति जिसका नाम पैडलर है उसके विषय में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सर आज आपको एक्सप्लेन करूंगा 12th क्लास का द रैट ट्रैप, पूरा विवरण, पूरा चैप्टर शुरू से एंड तक। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है जो केवल मैंने हिंदी में समझाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर पहले कहानी की पूरी हिंदी समझिए, उसके बाद इस चैप्टर में आइए और हर एक वर्ड टू वर्ड स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, एक चैप्टर आपका जिसका नाम है द रैट ट्रैप। क्या नाम है दोस्तों? द रैट ट्रैप। देखिए, द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप का मतलब क्या है दोस्तों? रैट ट्रैप का मतलब क्या है? देखिए, द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप का मतलब होता है दोस्तों चूहेदानी। ठीक है, रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी। तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि जो रैट ट्रैप जो कहानी लिखी है, इसके राइटर हैं, मतलब इनकी राइटर हैं, ये एक फीमेल राइटर हैं, एक राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ इसकी राइटर है। और दोस्तों, ये इतनी बेहतरीन राइटर हैं कि इन्होंने जितनी भी स्टोरियां लिखी हैं वो सारी मानवता के ऊपर लिखी हैं। सारी ऐसी स्टोरी हैं कि जिसको इंसान शायद ही कभी भूल पाएगा। इन्होंने बहुत प्रेरणादायक स्टोरियां लिखी हैं। अगर हम इनके बारे में पढ़ें, अबाउट द ऑथर, अगर हम ऑथर कवि के बारे में पढ़ें, सेल्मा लेगरलॉफ वाज अ स्वीडिश मतलब ये स्वीडन की रहने वाली हैं, इसलिए इनको स्वीडिश कहा गया है। जिस तरीके से इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहते हैं, तो स्वीडन में रहने वाले को स्वीडिश कहते हैं। तो ये स्वीडन की रहने वाली हैं। शी वॉन द नोबेल प्राइज। देखिए दोस्तों, इतनी बेहतरीन राइटर हैं ये, इतनी बेहतरीन राइटर हैं सेल्मा, कि इन्होंने नोबेल प्राइज तक का जीत रखा है लिटरेचर इन 1909, मतलब अपने 1909 के सन में इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जो है वो जीत रखा है। हर स्टोरीज, इनकी जो कहानियां होती हैं वो फोकस करती है ऑन ह्यूमन वैल्यूज, यानी ह्यूमन, मानवता की क्या क्या वैल्यू है उनके ऊपर, और इमोशंस के ऊपर। यानी ये बहुत प्रेरणादायक, बहुत इमोशन वाली स्टोरियां लिखती हैं सेल्मा लेगरलॉफ। और साथ ही साथ इनकी स्टोरी इतनी फेमस है दोस्तों कि शायद अगर एक बार कोई इनकी स्टोरी पढ़ ले तो भूल नहीं पाएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ऑथर के बारे में पढ़ लिया है तो, समझ लिया है तो दोस्तों, इस कहानी में हम समझेंगे एक है व्यक्ति पैडलर। ठीक है, देखिए पैडलर इस कहानी में सबसे मेन कैरेक्टर है। ये पैडलर वही पैडलर है जिन्होंने अपनी थ्योरी दी और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इनका मानना क्यों है? दोस्तों, ये ऐसा इसलिए कहते हैं, इनका यह मानना है कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्कर में फंसे हुए इन द सेंस कि देखिए, कोई नौकरी के सिलसिले में है, आप बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में फंसे हुए हैं, हम टीचर पढ़ाई के सिलसिले में फंसे हुए हैं, कोई अपने काम के सिलसिले में फंसा हुआ है। तो यानी दुनिया में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि पूरी जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है दोस्तों। तो पैडलर उसका नाम है। और ये दोस्तों कौन है? ये है अ पुअर मैन, एक बहुत गरीब आदमी है। कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है द पैडलर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब है, जो दोस्तों क्या करता है, हु सेल्स द रैट ट्रैप्स। कहानी के अंदर बताया गया है कि जो पैडलर है ये जो रैट ट्रैप्स है, चूहेदानी है, ये वो बेचते हैं दोस्तों। बेसिकली यहां पर रैट ट्रैप को एक चोर भी दिखाया गया है। ये क्या करता है? ये चोरी करता है जगह जगह से, और जब ये चोरी करता है तो जो पैसे इसके पास आते हैं ये उससे वायर खरीदता है, और वायर खरीदने के बाद दोस्तों उसकी जो रैट ट्रैप बनाता है और उसको सेल आउट कर देता है। यहां से इसके पास थोड़ा सा पैसा भी आ जाता है। तो दोस्तों, द पैडलर अ पुअर मैन है हु सेल्स द रैट ट्रैप
दूसरा यहां पर एम कैरेक्टर है दोस्तों द क्रॉफ्टर का। देखिए क्रॉफ्टर ये भी एक बुजुर्ग आदमी है, क्रॉफ्टर भी एक बुजुर्ग आदमी दोस्तों। ये बेसिकली एक जंगल में रहते हैं क्रॉफ्टर, और इनकी अपनी एक झोपड़ी है। ये पहले जहां काम करते थे अब बूढ़े हो गए, जिसकी वजह से वहां से उन्होंने काम ड्रॉप कर दिया है। तो एक दिन क्या दोस्तों, पैडलर चूहेदानी बेचते बेचते एक बार क्रॉफ्टर के घर तक पहुंच गया। कहानी में बताया गया है कि पैडलर और क्रॉफ्टर दोनों की ही फैमिली नहीं है, दोनों ही अकेले रहते हैं। तो जो पैडलर है ये एक बार चूहेदानी बेचते बेचते क्रॉफ्टर के घर तक पहुंच गए और क्रॉफ्टर से कहने लगे कि भाई रात बहुत हो गई है, क्या मैं आपके घर पे आज रात रुक सकता हूं। जो क्रॉफ्टर हैं दोस्तों बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु हैं। इन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल आप हमारे घर आकर रुक सकते हैं। ऐसा दोस्तों इन्होंने क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि क्रॉफ्टर भी चाहते हैं कि बहुत साल हो गए, बहुत अरसे बीत गए, कभी मेरे साथ कोई फैमिली वाला या फिर मेरे साथ किसी ने दो बातें सही से नहीं की। अगर आज कोई व्यक्ति मेरे साथ रात को यहां पर रुकता है तो शायद हम बहुत सारी बातें करेंगे कि उसके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। हम दोनों ने कभी किसी को कुछ शेयर नहीं किया कि हमारे पास कोई है ही नहीं सुनने वाला। तो दोस्तों इसीलिए क्रॉफ्टर आज बहुत खुश है क्योंकि एक उनके साथ एक व्यक्ति जिसका नाम पैडलर है, जो रेड ट्रैप सेलर भी हैं, वो इनके पास आते हैं और इनसे परमिशन मांगते हैं। अब दोस्तों क्रॉफ्टर है, वो मैंने आपको बताया लोनली ओल्ड मैन है, ये अपने घर में अकेले रहते हैं दोस्तों, है ना। एक दूसरा व्यक्ति, एक दूसरी मतलब लड़की है ये एडला विल्मनसन। ये एडला विल्मनसन कौन है दोस्तों, ये एक लड़की है। बेसिकली ये आयरन मास्टर की बेटी है। देखो ये आयरन मास्टर है, ये आयरन मास्टर पिता है, एक पिता है, और ये एक फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री है, ये उसके मालिक है आयरन मास्टर, और इनकी बेटी है एडला। तो दोस्तों एक बार क्या कि ये पैडलर जब क्रॉफ्टर के घर पर सोया तो क्रॉफ्टर ने उसको बता दिया कि भाई मैं पहले काम करता था बट अब मैं काम नहीं करता हूं, मेरे पास 30 क्रोनर्स, मतलब देखिए कुछ पैसे हैं, आप इंडिया के हिसाब से 30 रुपए कह सकते हैं, इनके हिसाब से 30 क्रोनर्स पैसे हैं। और क्रॉफ्टर बताता है कि मेरे पास एक गाय है, क्रॉफ्टर बताता है कि मेरे पास एक गाय है और गाय का दूध बेचता हूं मेरे पास, इसलिए 30 क्रोनर्स हैं। जो पैडलर है उसके मन में लालच आ जाता है और सुबह हुए पैडलर इसके पैसे चुराकर भाग जाता है और जंगल में घूम जाता है, रास्ता भूल जाता है। जब रास्ता भूल गया तो रास्ते में एक लोहे की फैक्ट्री पड़ती है जिसका ये आयरन मास्टर मालिक है। तो ये क्रॉफ्टर जब रास्ता भूल जाता है पूरे जंगल में तो वहां पर फैक्ट्री में जाता है और वहां के कर्मचारियों से कहता है कि क्या मैं यहां रुक सकता हूं आज रात। वो परमिशन दे देते हैं। बाद में आयरन मास्टर रात को आया और आकर कहा कि भाई ये व्यक्ति कौन सो रहा है, तो लोगों ने बताया कोई भिखारी है। लेकिन जब आयरन मास्टर ने इस पैडलर को जगाया और कहा अरे ये तो मेरा दोस्त जर्नल है जो कभी आर्मी में हुआ करता था। अब आयरन मास्टर पैडलर को बोलते हैं भाई घर चलो, पैडलर मना कर देता है क्योंकि पैडलर नहीं जानता उसको, लेकिन आयरन मास्टर को मिस्टेक हो गई है, वो इसको अपना दोस्त समझ बैठा है पैडलर को। जब ये इसके मास्टर यानी आयरन मास्टर के कहने पर पैडलर घर नहीं जाता और ये खूब रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप हमारे साथ क्रिसमस तक रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाना। पैडलर मना कर देता है कि भैया मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। उसको डर है कि मेरे पास 30 क्रोनर्स हैं क्रॉफ्टर के चुराए हुए, तो शायद कहीं ये मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। वहीं पर जो आयरन मास्टर की मैंने अभी बताई बेटी है एडला, अब ये आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है और एडला इसके पैडलर के पास आती है और आने के बाद कहती है कि आप चलिए, प्लीज चलिए, जब आपका दिल करे जब आप हमारे घर से चले जाना, रिक्वेस्ट करती है। और बहरहाल उस बेटी की बातों में आकर पैडलर जो है वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। देखिए लिखा है जो एडला विल्मनसन है ये काइंड हार्टेड एक यंग वुमेन है। आयरन मास्टर ऑनर ऑफ द राम्स जो आयरन जो वर्कर्स है, एक मिल है, उसका जो है ये मालिक है। वहीं पर दोस्तों देखिए समरी ऑफ द स्टोरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो अ पुअर पैडलर वो वंडर्स करता है, मतलब घूमता है। एक गरीब पैडलर वो इधर से उधर घूमता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। ये वही है पैडलर जो चोर है।
ही बिलीव्स, उनको ये लगता है, किसको, द पैडलर को ये लगता है, ही बिलीव्स, उसको लगता है कि द वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप, कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बता दिया, इनका मानना है कि इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आगे कहता है ही स्टील्स, वो चुरा लेता है, मनी, पैसे, फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स के पैसे चुरा लेता है। लेटर, जल्द ही, काइंडनेस चेंज हिज लाइफ, वहीं पर जो दयालुता है वो उसकी पूरी जिंदगी को चेंज कर देते हैं। यानी हुआ क्या था दोस्तों, हुआ ये था कि जो एडला जब उसे अपने घर लेके गई, तो क्रिसमस वाले दिन एडला और उसके पिता आयरन मास्टर वो चर्च जा रहे थे। वहीं पर क्रॉफ्टर के जो पैसे चुराए हुए थे पैडलर के पास, अब पैडलर को वहां पर इतनी, यानी एडला के घर पर पैडलर को इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिली, उसका मन पूरी तरह से चेंज हो गया और उन्होंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं चोरी नहीं करूंगा, यानी उसका मन पूरी तरह से चेंज हो गया। तो द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, ये बात रैट ट्रैप मैन ने कही। जो द वर्ल्ड है वो ऑफर्स करता है टेम्पटेशन लाइक चीज इन अ रैट ट्रैप। देखिए जिस तरीके से आप चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा या फिर टमाटर का टुकड़ा या फिर और भी कोई खाने की चीज आप लगाते हैं, तो चूहा उसको देखकर लालच में खिंचा चला आता है जिस तरह, उसी तरह आज इंसान भी उसी लालच के हिसाब से एक कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। जैसे आदमी को आज लालच है लग्जरी लाइफ का, आदमी को आज लालच है खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का, एक अच्छी जिंदगी जीने का लालच है। और जब उसको लगता है ना कि मेरे को ये चीज यहां मिल सकती है, चाहे वो रास्ता गलत हो चाहे वो रास्ता सही हो, आदमी उसके ऊपर निकल पड़ता है। और अगर वो रास्ता गलत होता है तो उसकी सजा भी उसको भुगतनी पड़ती है। उसी तरीके से कहता है कि जिस तरीके से कोई चूहा चूहेदानी में फंस जाता है कोई भी खाने की चीज देखकर, उसी तरीके से आज हम लोग भी किसी ना किसी रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। ग्रीड का मतलब दोस्तों लालची, जिसको हम ग्रीडी भी कहते हैं, लालची। तो ग्रीड ट्रैप्स, लालच फंसा लेता है लोगों को इन अ प्रॉब्लम्स, अपनी एक प्रॉब्लम्स के अंदर। दिस आइडिया इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, यही कहानी का एक मुख्य शीर्षक है, थीम है स्टोरी की, कि एक व्यक्ति को किस तरीके से फंसाया जा सकता है। मीटिंग द क्रॉफ्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रॉफ्टर से मीटिंग कहां हुई थी, उसकी झोपड़ी के अंदर हुई थी क्रॉफ्टर की। द क्रॉफ्टर गिव्स द शेल्टर, भाई क्रॉफ्टर ने पैडलर को शेल्टर मतलब शरण दी, एंड फूड और खाना दिया टू द पैडलर को। ही शेयर्स, वो शेयर करता है, हिज लोनलीनेस, अपना अकेलापन शेयर करता है क्रॉफ्टर, एंड शोज हिज मनी, और अपने मनी दिखा देता है, यानी जिसको मैं क्रोनर्स का है पैसा उसको दिखा देता है। द पैडलर जो है वो चुरा लेता है उसके 30 क्रोनर्स, दोस्तों क्रोनर जो है ये मनी है, ठीक है, पैसा बोलते हैं, तो उसके पैसे को चुरा लेता है फ्रॉम हिम, उससे। और दोस्तों वहां से क्या होता है, भाग जाता है। जब वो वहां से भाग जाता है पैडलर, तो भागते भागते दोस्तों एक जंगल में फंस गया, और जंगल में से उसने निकलने की खूब कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाया। वो समझ गया कि मैं एक चूहेदानी में फंस चुका हूं, क्योंकि आज उसके मन में लालच आ गया पैसे चुराने का, और जो उसने पैसे चुराए वो जब भागने की कोशिश की तो वो वहां से भाग नहीं पाया, और कहीं ना कहीं एक चूहेदानी के अंदर वो दोस्तों फंस गया। एट द आयरन मास्टर्स हाउस, ये आयरन मास्टर दोस्तों वही है एडला का पिता। आज जो पैडलर है वो आयरन मास्टर के घर गया, और आयरन मास्टर के कहने पे नहीं गया, क्योंकि आयरन मास्टर से वो डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये आयरन मास्टर पुलिस को कॉल कर दे, और जो 30 क्रोनर्स मैंने चुराए हैं कहीं मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़े, मुझे जेल के अंदर बंद होना पड़े। आज वो डर रहा था, इसलिए आयरन मास्टर के साथ नहीं गया, उसकी बेटी जिसका मैंने अभी नाम एडला बताया वो उसके अब गया। लिखा है द आयरन मास्टर मिस्टेक्स, आयरन मास्टर गलत समझ लेता है, मिस्टेक समझ लेता है, यानी आयरन मास्टर ने उसको समझा कि ये मेरा दोस्त जर्नल जो कभी आर्मी में हुआ करता था ये वो है, लेकिन रियल में दोस्तों पैडलर वो नहीं था। मिस्टेक कर लेता है द पैडलर फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, के ये तो मेरा एक पुराना दोस्त है। एडला ट्रीट करती है, ट्रीट्स मतलब दोस्तों व्यवहार करना, किसी बर्ताव करना, आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है तो उसको हम ट्रीट्स कहते हैं।
एडला ट्रीट करती है हिम उसको विद रिस्पेक्ट, यानी एडला उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। आज तक पैडलर की कभी किसी ने इज्जत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि पैडलर बेहद निहायती और बेकार चोर था। वो लोगों के पैसे चुराता था, एक ईमानदार व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसकी कभी भी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की। लेकिन आज एडला ने उसकी रिस्पेक्ट की दोस्तों, और एंड काइंडनेस, और अपनी दयालुता दिखाई। दयालुता दिखाई मतलब उसको शाम को खाना दिया, चाय ऑफर की, कपड़े ऑफर किए, है ना, और उसको नहाने धोने के लिए, इवन उसको दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए बहुत हेल्प की। तो इसीलिए जब सुबह हुई, और सुबह हुए जब पैडलर ब्रेकफास्ट की टेबल पर आया, तो एडला के पिता आयरन मास्टर, उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा दोस्त नहीं है, पहचान लिया। तो पैडलर ने भी कहा कि मैंने कब कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। द पैडलर फील्स गिल्टी, पैडलर को वहां पे फील्स होता है, बहुत बुरा लगता है, एंड चेंज हिमसेल्फ, और वो अपने आप को बदल लेता है। बुरा क्यों लगा? कि मैं इतना बुरा व्यक्ति दोस्तों, मैं इतना बुरा व्यक्ति, मैंने कभी तक आज तक कभी किसी का अच्छा नहीं किया, मैंने कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं की। लेकिन एक छोटी सी बच्ची एडला जो बताया गया है, लेकिन ये बच्ची मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रही है ना, मुझे खाना दे रही है, हर चीज दे रही है, तो दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तो आज के बाद मैं कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करूंगा, ये बात पैडलर मानता है। और दोस्तों एंडिंग ऑफ द स्टोरी, अब कहानी का अंत कैसे होता है देखिए। द पैडलर लीव्स, पैडलर छोड़ के जाता है द स्टोलन मनी इन अ पैकेट। जब मैंने आपको बताया, जब कहानी के अंदर जिस दिन क्रिसमस का डे था, आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला आज जब चर्च जा रहे थे, तो वहीं पर अब वो घर से लीव कर जाता, छोड़ जाता है, और दोस्तों 3 चीजें बाहर गेट कीपर को देके जाता है। उन 3 चीजों में क्या थी दोस्तों? पहला तो था वो मनी का पैकेट, जिसपे कहा गया था कि बेटी एडला, ये उस क्रॉफ्टर को पैसे वापस दे देना। दोस्तों दूसरा है, ही राइट्स अ लेटर टू एडला, वो एडला को एक लेटर देके जाता है, और उसमें थैंक्स लिखा होता है एडला के लिए कि बेटी आपने मेरी इतनी हेल्प की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ही थैंक्स हर फॉर काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, कि आपने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की, इतनी दयालुता दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडला को इतना कह के जाता है वो दोस्तों। साथ ही थीम देखिए, कहानी की थीम क्या है? कहानी की थीम है कि इसके अंदर जो काइंडनेस एंड कंपैशन है, यानी जो दयालुता दिखाई गई है और जो लोभ दिखाया गया है वो है, और दिखाया गया है कि ह्यूमन को, यानी मानव को भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी मानव को बदला जा सकता है, बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है। एक ग्रीडी और एक टेम्पटेशन, यानी एक ऐसा लालची व्यक्ति, जो लालची व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रलोभन में आ जाता है, कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है। कहानी में दोस्तों दिखाया गया है पावर ऑफ लव, जो प्यार की पावर है वो क्या कहती है? वो रिस्पेक्ट की पावर, यानी पावर और लव दोनों जो एक व्यक्ति को मिल जाए, अगर उसकी रिस्पेक्ट हो जाए तो वो व्यक्ति बदला जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कहानी में दिखाया गया है। और उसके बाद दिखाया गया है कि लव एंड काइंडनेस चेंज कर सकती है, रिफॉर्म कर सकती है एक पर्सन को। यानी अगर किसी व्यक्ति को अच्छी मोहब्बत मिले और उसको दयालुता अच्छी मिले, तो उस व्यक्ति को चेंज किया जा सकता है, चाहे कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। एवरीवन डिजर्व, हर व्यक्ति डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को एंड अ सेकंड चेंज, और उसके ही बाद उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों ये कहानी द पैडलर आपकी यहीं खत्म होती है, और उम्मीद करता हूं ये कहानी शायद आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मेरी एक और वीडियो, जो आपके चैप्टर की वीडियो है, यानी पूरी बुक के जो चैप्टर्स हैं उसको बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया गया है, और इस चैप्टर की भी वीडियो अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जाएगी, और वो भी यूट्यूब पर डाली जाएगी। इससे पहले दोस्तों हमने द डीप वाटर, द टाइगर किंग, और भी इस बुक के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे हमने यूट्यूब पर इसकी वीडियोस बना के छोड़ रखी है, और सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो सारी वीडियोस देखें। और 12th की तैयारी इस बार यानी 2026 में ऐसी होगी कि शायद अब आपको कहीं भी किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिल देन टेक केयर।